Let them come. Yes, so I want to start right now. Welcome all of you. Uh, Welcome to Delta Exim Services. This is the Export Import Management course and the lifetime guidance for you. ठीक है। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस है क्या, क्या ये सिर्फ जो है, क्या ये सिर्फ यस यस मैं जो है हिंदी में भी बोलूँगा यस यस। तो मेरा कहने का मतलब ये कि काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं। Yeah, okay, fine, fine. Both the thing. I will give you the both in English and Hindi also. Okay. तो ऐसा है काफ़ी लोग मुझसे डिमांड करते हैं कि सर ओनली कैन बिग पीपल कैन डू दिस। हाँ, सो इट डजंट मीन दैट कि ओनली द पीपल हु आर हैविंग मनी दे कैन ओनली डू इट। नो नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इवन द मर्चेंट एक्सपोर्ट मर्चेंट स्मॉल पीपल ऑल्सो देयर, स्मॉल ट्रेडर्स आर ऑल्सो देयर। छोटे जो है व्यापारी जो करते हैं वो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक ऐसा बिजनेस है कि जो सिर्फ आप अपने लिए नहीं करते हो, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी कंट्री के लिए आप करते हो। ठीक है। तो अब मैं इसकी शुरुआत करता हूँ, नहीं अभी मैं आपको डिटेल बताता हूँ इसकी। जस्ट चेक इट डाउन। ओके। यस। तो देखिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ऐसा है कि जो काफ़ी लोगों की इसमें व्हाट यू कॉल एक ग्लैमर है इसके अंदर। ठीक है ना। अब लेकिन इसके अंदर ये बात ज़रूरी है कि आपके ग्लैमर है तो इसमें गवर्नमेंट की फैसिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब मैं आपको इसकी डिटेल थोड़ी बताता हूँ। अभी जो आज हम वेबिनार कर रहे हैं इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले तो आपके पास में पैशन होना चाहिए। ठीक है, कि भाई आपको ये काम करना है। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हो तो ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करना है। दो कंट्री के बीच में जो डॉक्यूमेंटेशन है, और जाहिर सी बात है जब आप बड़ा काम करते हो, मतलब इन द सेंस बिजनेस आप करते हो थोड़ा सा वास्ट, तो आपको थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए। ठीक है। तो जो प्रॉफिट आपको मिलता है उसके अंदर गवर्नमेंट भी आपको बेनिफिट देती है। ओके। तो अभी मैं आपको इसी के बारे में अभी स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, क्योंकि ये दिस इज द इनिशियल थिंग। ओके। So first of all, I would like to tell you about myself, who I am. So my name is Muhammad Amir Sheikh, and this is the second generation I'm doing this business. We are exporting food stuff from India to Gulf country and many other European countries. लोग कहते हैं कि हमको 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, हमारा 20 साल का एक्सपीरियंस है। नो नो, एक्चुअली मेरा जो ऐसा है, माई फादर इरशाद अहमद शेख, ही वाज डूइंग बिजनेस। ही स्टार्टेड इन 1972 द एक्सपोर्ट। ओके। सो फ्रॉम दैट टाइम जब मैं समझ लीजिए बॉर्न हुआ, सो आई एम प्लेइंग इन द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो आप समझ सकते हैं कि ये दिस इज़ माई फैमिली बिजनेस। और ऑलरेडी हमने 80 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया है। ठीक है। तो अब नाउ आई विल गिव यू सम ओवरव्यू अबाउट द एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट। ठीक है ना। अब जो एक्सपोर्ट होता है ये क्यों करना चाहिए। ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक्सपोर्ट ऐसी चीज़ है कि सिर्फ हम अपने लिए नहीं करते, हम पूरे देश के लिए करते हैं। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो सबसे नंबर वन, यू आर इनवर्डिंग द फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस। यू आर इनवर्डिंग व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग द प्रोडक्ट, यू आर इनवर्डिंग द फॉरेन डॉलर्स, यूएस डॉलर्स। जब यूएस डॉलर्स आते हैं, बिकॉज इंडिया इज everything is not in India only, so we have to buy some petrol product and some many other products from other countries. तो जब हमको ये चीज़ें बाहर से चाहिए, सो वी नीड द डॉलर्स। ओके। तो डॉलर रिजर्व होगा देन ओनली वी कैन ब्रिंग इट ना। ठीक है ना। तो जब हमारे पास में डॉलर्स की अच्छी व्हाट यू कॉल स्टॉक रहेगा, तो जब भी हम ले सकते हो। हम किस तरीके से डॉलर को अपने पास लेकर आते हैं, तो जाहिर सी बात है जो भाई हम एक्सपोर्ट करेंगे देन ओनली वी विल गेट दी डॉलर्स। और हम सिर्फ अपना नहीं, हम हमारे साथ में जो है हमारे जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके लिए भी हम करते हैं। ओके। तो अगर हमारे पास में डॉलर्स रहेंगे देन ओनली वी कैन इम्पोर्ट दी एसेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोलियम एंड ऑल अदर थिंग, एवरीथिंग डू वी डोंट हैव राइट नाउ इन इंडिया, इस हिसाब से। ठीक है ना। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको काफ़ी बेनिफिट होती है। इसके अलावा जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आप जो फॉरेन माल भेजते हो, ठीक है ना, फॉरेन में जो भी आप भेजते हो, तो वहाँ पे जो है हमारी इंडिया का नाम होता है। डेफिनेटली व्हेन यू एक्सपोर्ट समथिंग, सो इफ डेफिनेटली विल गिव द फाइनेस्ट प्रोडक्ट, यू विल गिव द बेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है। सो द मार्केट, द पीपल ऑफ द मार्केट विल डिमांड योर प्रोडक्ट, एंड द फ्रॉम वेयर दिस प्रोडक्ट इज कमिंग, इट इज कमिंग फ्रॉम द इंडिया। सो एनी हाउ यू आर क्रिएटिंग द वेरी गुड मार्केट इन फॉरेन कंट्री फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इंडिया में
इस तरीके से आप क्रिएट करते हो, ठीक है। अब नंबर सेकंड, अगर आपके पास में फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में कोई प्रोडक्ट है तो दैट इज़ वेरी नाइस। जैसे कोई आदमी ऑलरेडी यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे फ्रूट्स का काम करता है, या कोई ऑलरेडी यानी कि कोई व्हाट यू कॉल जैसे कपड़े का कोई काम करता है, गारमेंट्स वगैरह उसके पास में हो, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपके पास में नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, तो कैसे आप प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे नंबर वन आपको जो है सबसे पहले तो ये देखना है कि आपके पास में कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है, ठीक है। आपके पास में कौन सा प्रोडक्ट जो है अवेलेबल है जो आपको आसानी से मिल जाए। लेकिन उसके साथ में आपको ये भी देखना है कि क्या इंटरनेशनल मार्केट में उसका डिमांड है, समझे आप, कि इंटरनेशनल मार्केट में उसका डिमांड है। वैसे इंडिया जो है एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, और उसकी काफ़ी चीज़ें जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। इसकी जो चीज़ है, आपको जो भी प्रोडक्ट लिस्ट होंगी, आपको आपको ये देखना, आजकल तो गूगल का टाइम है, पहले जैसा तो नहीं है, आज तो गूगल है, आप फिंगर टिप्स पे आप टॉप 10 एक्सपोर्ट आइटम आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको गूगल में सारी चीज़ टॉप 10 लिस्ट आपको मिल जाएंगी कि भाई कितने प्रोडक्ट है, आप कितना इसमें कैपेस कितने उसके अंदर डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में। उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके लिए ईजी हो, ठीक है ना। और इसके अलावा जैसे कि अगर कोई आप प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो, तो सबसे पहले अगर आपको उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखनी पड़ती है कि भाई इसमें मुझे प्रॉफिट कितना है, पोटेंशियल कितना है। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको कोई भी चीज़ में प्रॉफिट चाहिए, तो पहले आप उसको कम से कम उसका ब्रांड नेम बनाओ, ठीक है। ब्रांड नेम का मतलब आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ लीजिए कोई घड़ी भी लेनी हो, विदाउट ब्रांड के आपको पता है कि कितने में मिलेंगी। अगर वही रोलेक्स की लोगे और दूसरी कोई कंपनी की लोगे, तो उसका क्या रेट रहता है, ठीक है ना। तो आपको अपना एक ब्रांड बनाना है। जब आप अपना ब्रांड बनाओगे, तब जाके है आपको तो दो पैसा ज़्यादा आपको मिलेगा। यू विल गेट द मोर बेनिफिट इफ़ यू विल क्रिएट अ ब्रांड ऑफ योर प्रोडक्ट। ओके, सो यू हैव टू ब्रिंग अ ब्रांड इन योर प्रोडक्ट, एंड इट विल बी अ यूनिकनेस, वो एक यूनिकनेस हो जाती है, ठीक है ना। और डेफिनेटली यू मस्ट नो योर प्रोडक्ट वेरी वेल, देन ओनली यू विल गेट द फाइनेस्ट क्वालिटी, देन ओनली यू विल सेल द फाइनेस्ट क्वालिटी, ठीक है। उसके लिए और थोड़ा आपको रिसर्च ये भी करना है, और हम भी आपका सपोर्ट कर देंगे कि कहाँ कहाँ मार्केट अच्छी है, कौन सी प्रोडक्ट आप कर सकते हो। एंड द सेकेंड थिंग इज अ वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन क्या है? वैल्यू एडिशन ऐसे, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आई विल गिव वन एग्जांपल व्हाट इज द वैल्यू एडिशन। फॉर एग्जांपल, इफ यू विल टेक अ मैंगो, अगर हम मैंगो लेते हैं, यू विल परचेज फ्रॉम मार्केट एंड यू सेल इन द अदर मार्केट, इट विल जस्ट यू आर बाइंग एंड सेलिंग, इट्स लाइक दैट ओनली। बट इफ यू मेक द जूस, इफ यू मेक द pulp, so you are what you are doing, you are doing addition in the value, okay, that is called the value addition, ठीक है। So this is what you can select the product, and this is how you can export it in the very good profit manner, ठीक है। अब उसके बाद में आ जाता है कि हु कैन ज्वाइन। अक्सर लोगों को लगता है कि भैया ये जो है बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे लोग हैं, इफ़ दे आर एजुकेटेड PhD होल्डर ओनली दे कैन डू इट, इट्स नथिंग लाइक दैट। even what do you call, even a lay person can do this business, ठीक है। So maybe farmer or trader or job seeker, any housewives, industrial manufacturer, students, इस तरीके से लोग जो है इसको ज्वाइन, दे कैन ज्वाइन इट, ठीक है। क्यों? क्योंकि दो चीज़ आपको आनी चाहिए। यू मस्ट नो टू थिंग्स इन दिस एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस। द फर्स्ट थिंग, यू हैव टू नो योर प्रोडक्ट वेरी 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 वेल, ठीक है। आई रिपीट, यू मस्ट नो योर प्रोडक्ट वेरी वेल, ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग, आपको पैसा गिनना आना चाहिए। यू मस्ट नो हाउ टू काउंट द मनी, बिकॉज वाई, क्योंकि अगर आप अच्छा प्रोडक्ट दोगे तो सेलिंग विल गो रॉकेट हाई। आप रॉकेट हाई कर सकते हो, डिपेंड अपॉन योर प्रोडक्ट सेलिंग। आपका क्वालिटी अच्छी रहेंगी तो डेफिनेटली आपको काफ़ी लोग जो है उसमें करेंगे, ठीक है। उसका डिमांड काफ़ी बढ़ जाएगा। अब नाउ द अदर थिंग कि ये व्हाट इज़ द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में आपको कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, हाउ मेनी पीपल विल सपोर्ट यू। सो आई विल टेल यू, दिस इज़ द टीम वर्क। ये किसी एक का नहीं है, दिस इज द टीम वर्क। जैसे नंबर वन जो है, आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशन, देर आर दी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विल सपोर्ट यू टू फॉर्म योर कंपनी, ठीक है। वी विल गाइड यू, विल टेल यू विच गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विल सपोर्ट यू, हाउ विल दे सपोर्ट यू, आई विल वी विल गिव यू द कंप्लीट डिटेल, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो खुद की एक कंपनी बनती है, तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है, जैसे कि आपके सप्लायर हो गए, दे विल ऑल्सो सपोर्ट यू द सप्लायर्स, और ऑल्सो देर इट्स अ टीम वर्क।
एंड द नेक्स्ट थिंग इज द कस्टम हाउस एजेंट, CHA। CHA का एक बहुत बड़ा रोल है। CHA कौन होता है? CHA इज अ पर्सन हु विल हैंडल योर प्रोडक्ट ऑल द लॉजिस्टिक्स फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड। ठीक है, कस्टम हाउस एजेंट, he will completely handle your thing। We are having a custom house agent, everything is we are having in one roof, under one roof we are get everything। तो custom house agent will operate your complete logistics from your factory, from your warehouse to the final destination। ठीक है, तो दिस इज द टीम वर्क। ये किसी एक कंपनी या एक उसका नहीं, एक आपको एक बॉडी कॉल, दिस इज अ टीम वर्क। तो हर किसी के साथ में आपको चलना पड़ेगा। द नेक्स्ट थिंग, जब आपको शुरू करना है, ठीक है, तो नंबर वन है कंपनी एंड लाइसेंसिंग। हाउ टू स्टार्ट योर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस इन इंडिया। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो आपको एक नाम सजेस्ट करना है आपकी कंपनी का, जो भी आपको नाम लेना, वुड यू लाइक टू एनी नेम, जो भी आपको नेम चाहिए आपको। ठीक है ना। आप कंपनी का टाइप होता है अलग अलग। इफ़ यू वांट टू मेक अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, if you want to make a public limited company, if you want to make a partnership company with your friends or relatives, relations, किसके साथ में भी आप कर सकते हो। और उसके अलावा अगर नहीं तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप भी कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है, जब आप फाउंडेशन डालते हो किसी भी चीज़ का, यू आर मेकिंग द फाउंडेशन, इट शुड बी वेरी सॉलिड। ओके। सो नंबर वन यू नीड सबसे पहले तो आपको चाहिए एक करंट अकाउंट बैंक में, करंट अकाउंट, नॉट सेविंग अकाउंट, इट शुड बी अ करंट अकाउंट। ठीक है। उसके साथ में आपको चाहिए, आपको कोई पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप हो, सोल हो, तो आपका पर्सनल पैन कार्ड, आधार कार्ड वो चल जाता है। क्योंकि ये जो 5 नंबर से ही अभी IC कोड बनता है, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी जो है 5 नंबर से ही आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्टर कोड जो बनता है। ठीक है। तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड कौन बनाता है? इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। एवरीथिंग इज ऑनलाइन ओनली। ठीक है। सिर्फ आपको जो है हर साल इसको रिन्यू करना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो है आपको पैन कार्ड हो गया, आपको बैंक का अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, उसके बाद में IC कोड हो गया। ठीक है। IC कोड बनने के बाद में आपका एक फाउंडेशन रेडी हो गया। अब रेडी होने के बाद में, अब आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है उसके हिसाब से आपको RCMC लेनी पड़ेगी। व्हाट इज RCMC? RCMC is a registration cum membership certificate. Okay, it is a registration cum membership certificate, that is EPC। EPC, what is the EPC? Export Promotion Council। जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, ठीक है, वो आपको ये इसका सर्टिफिकेट इशू करता है। यू विल बिकम द मेंबर ऑफ दैट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अब इनका काम क्या है? अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है EPC का भी है इसका। एक गॉम आपको इसके नाम से पता चलता होगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो प्रमोट करता है कि एक्सपोर्टर को, नॉट द इम्पोर्टर, लेकिन एक एक्सपोर्टर को। ठीक है। तो एक्सपोर्टर जो होता है उसको कितने बेनिफिट कहाँ कहाँ से मिलते हैं, इवन अगर आपको बायर भी चाहिए फॉरेन में, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल विल सपोर्ट यू। ठीक है। तो अब मैं आपको ये भी डिटेल बताता हूँ। ठीक है। अब होता ये क्या कि भाई हमने प्रोडक्ट तो सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, अभी हमको ये देखना है कि इंटरनेशनल मार्केट हम कैसे करें। अगर इंडिया में होता है तो हम जैसे जस्ट डायल वगैरह करते हैं उस तरीके से, और अगर आपको इंटरनेशनल में करना है तो उसको काफ़ी वेरियस तरीके हैं। नंबर वन, जिस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पास में ट्रेड इंक्वायरीज आती है, लेकिन ये उनको दे सकते हैं वो जब आप उनके मेंबर होंगे। ठीक है। ये तो जाहिर सी बात है, देखिए फ्री में कुछ नहीं होता। फ्री में इस दुनिया में कुछ नहीं होता। इवन आदमी अगर कोई एक ग्लास, एक समझ लीजिए ना, एक अगर आपको पानी भी लेना है खरीद के बिस्लरी का, तो भी आपको खरीद के लेना है, वरना वो आप समझते हैं। तो इस दुनिया में हर चीज़ के लिए आपको रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह देनी है, जब जाके इज्जत से काम काफ़ी अच्छा होता है, एंड यू विल गेट द बेस्ट थिंग। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है। सो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल विल प्रोवाइड यू द कंप्लीट डिटेल ऑफ बायर्स। ओके, दे विल गेट द कंप्लीट लिस्ट। उसके बाद में आपको बायर और कहाँ से मिल सकते हैं, यू विल फाइंड द बायर फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एसोसिएशन। जैसे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन होता है, फॉर एग्जांपल चेंबर ऑफ कॉमर्स, इट्स अ चेंबर ऑफ कॉमर्स। चेंबर ऑफ कॉमर्स इज एवरीवेयर। डिटेल हमारे पास भी, विल प्रोवाइड यू द लिस्ट ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स। ठीक है। इसके बाद में आपको एम्बेसीज, जैसे फॉरेन एम्बेसीज हो गई या इंडियन एम्बेसीज इन द फॉरेन कंट्री, यू कैन गेट द लिस्ट ऑफ दैट। यू कैन जस्ट ईमेल देम एंड गिव योर कंपनीज डिटेल, आपका कहाँ कहाँ रजिस्टर है, यू शुड गिव देम, दे विल गिव यू द कंप्लीट लिस्ट ऑफ
दैट बायर ऑफ योर प्रोडक्ट. ओके, फाइन. उसके बाद में होते हैं द इम्पोर्टेंट चीज के ट्रेड फेयर. इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती है, और इसमें काफ़ी जो है बायर सेलर मीट होता है. जी, इसमें बायर सेलर मीट होता है. इसके लिए अगर आप विजिट कर सके, जो इंडिया में भी होती है, बॉम्बे में होती है, दिल्ली में होती है, चेन्नई में होती है, बेंगलोर में होती है, यानी काफ़ी बड़े स्टेट्स में होती है, लखनऊ वगैरह में भी होती है. उसके लिए आपको वहाँ विजिट करना पड़ेगा, और आप वहाँ चाहे तो आप स्टॉल भी ले सकते हैं. ठीक है जी. अब इसके बाद में है, आई विल शो यू कि एक्सपोर्ट प्राइसिंग. अभी समझ लीजिए आपको बायर मिल गया, आपके पास प्रोडक्ट है, आप उसका भी एक्सपोर्ट प्राइसिंग कैसी करोगे. मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है ना, जो डिटेल मैं आपको दे रहा हूँ, ये एक मैं आपको आउटलाइन बता रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए कि जो हम आगे जो कोर्स हमारा होगा, तो जो कोर्स हम करेंगे उसमें कंप्लीट डिटेल के साथ में हम आपको प्रैक्टिकली करवाएंगे. नावा शिवा वगैरह जहाँ से पोर्ट से लोडिंग होता है, हम वहाँ पर आपको ले जाएंगे. वहाँ से हम आपको सब डिटेल बताएंगे किस तरह से होता है. और इवन इसके साथ में हमने एक और प्लान किया है कि हमारा दुबई का टूर भी है. ठीक है, तो जो भी हमारे साथ में आना चाहे, तो हम वहाँ पे टूर करने वाले हैं. तो वहाँ पे जो बायर सेलर मीट भी होगा, उसके अलावा वहाँ पर जो है अलग अलग प्रोडक्ट के जो है हम आपको मार्केट्स दिखाएंगे वहाँ के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के. ठीक है, तो एक्सपोर्ट प्राइसिंग क्या होता है, व्हाट इज द एक्सपोर्ट प्राइसिंग. नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी द कंपटीशन, व्हाट इज द एक्सपोर्ट प्राइसिंग आर देयर. ठीक है, तो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि इफ ही विल गिविंग इन 100 रुपीज, सो यू विल कोट 200 रुपीज. इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू सी द कंपटीशन, व्हाट इज द कंपटीशन, व्हाट इज द मार्केट इज गोइंग ऑन. ठीक है, जिस तरह से मार्केट चल रही है, यू हैव टू बी लाइक दैट. अगर उसने 100 दिया तो आप 99 दो, 95 दो, 105 उसके आसपास ही रहो, देन यू विल गेट. अगर यू आर न्यू, सो बेटर यू डू सम नेगोशिएशन, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाओ, देन ही विल कम. ठीक है, उसके बाद में जो है आपको एक और चीज़ देखनी, व्हाट इज द लॉजिस्टिक्स. यू हैव टू कैलकुलेट द लॉजिस्टिक्स ऑल्सो, व्हाट इज द शिपिंग कॉस्ट, व्हाट इज द एयर फ्रेट. अगर आप एयर से भेज रहे हो तो व्हाट इज द सी फ्रेट. अगर आप बाई सी से बाई कंटेनर 40 फीटर 20 फीटर आप भेज रहे हो, वो है. ठीक है ना. और उसके अलावा जो टैरिफ होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे लोकल टैक्सेस, कस्टम डिपार्टमेंट फीस होती है, जो भी एग्जामिनर वगैरह होता है, यू हैव टू कैलकुलेट ऑल दोज थिंग्स. हालांकि जो ड्यूटी है, जीएसटी वगैरह इसमें एग्जाम्प्टेड है, लेते हैं तो रिफंड भी हो जाती है. ठीक है, अच्छा. और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका ब्रांड होना चाहिए. अगर आपने ब्रांड बनाया, तो जाहिर सी बात है, यू विल गेट द डिमांड. इफ़ यू मेक अ ब्रांड ऑफ योर प्रोडक्ट, तो डेफिनेटली विल गेट द डिमांड फ्रॉम आउटसाइड, अदर साइड. तो बायर आपको, ही विल गिव यू द मोर पेमेंट एज पर योर प्रोडक्ट. आपका ब्रांड एक बार बना लो, इफ़ यू मेक योर ब्रांड, यू विल गेट द वेरी गुड प्राइस. तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप ब्रांड के हिसाब से करते हो, तो आपको दो पैसा बढ़ के मिल सकता है. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज द बैंकिंग. ये मैं आपको थोड़ा रफ आइडिया दे रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है. नाउ दिस इज द बैंकिंग फैसिलिटी. आप बिल्कुल आप ध्यान से देखिए कि बैंकिंग फैसिलिटी क्या है इसमें. बैंकिंग फैसिलिटी ऐसी है कि भाई दो देश का सवाल है, यू आर डीलिंग विद द अदर कंट्री, सो देर आर मैनी रूल्स एंड रेगुलेशन यू हैव टू फॉलो. ठीक है, तो दिस यू हैव टू फॉलो विद सम डॉक्यूमेंटेशन. जिस तरीके से बाई टीटी में टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र, वो बैंक के थ्रू जैसे वहाँ से पेमेंट उन्होंने डाला, पेमेंट विल रीच इन योर अकाउंट, बिकॉज बैंक विल गिव अ स्विफ्ट कोड. स्विफ्ट कोड मीन्स इट्स लाइक जस्ट व्हाट यू कॉल, जैसे आपका गूगल में मैप होता है. ठीक है, आपने अपने घर का एड्रेस डाल दिया कि भाई गूगल मैप है, यू कैन कम टू माई हाउस, दिस इज अ गूगल मैप. इट्स लाइक दैट ओनली. स्विफ्ट कोड विल गिव बाय द बैंक ओनली. ही विल गिव यू एंड यू विल सेंड टू योर बायर. एंड यानी कि उस तरीके से, अगर इफ यू विल गिव दैट स्विफ्ट कोड, सो डायरेक्ट पेमेंट विल कम इन योर बैंक अकाउंट. ठीक है. And he will, and bank also provide you the AD code. What is the AD code? AD code is the authorization dealer code. जब आप what do you call, फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट करते हो by air or by sea, okay, so you have to register your company in custom department. जब आपको कस्टम डिपार्टमेंट में आपको रजिस्टर करना है, तो यू नीड अ ऑथराइज्ड डीलर कोड, दैट इज कॉल्ड एडी कोड. एंड एडी कोड इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक. योर बैंक विल प्रोवाइड यू द एडी कोड. ठीक है. एंड ऑल्सो अदर थिंग्स के एक आती है द टर्म्स कंडीशन, दैट इज कॉल्ड एलसी, लेटर ऑफ क्रेडिट. आपने सुना भी होगा इसके बारे में. लेटर ऑफ क्रेडिट जो होती है, वो इज इशू बाय द व्हाट यू कॉल, बाय बायर. इफ यू आर एक्सपोर्टर, सो योर बायर विल ओपन एलसी. Okay, if you are the importer, then you have to
open the LC from your bank to your seller. ठीक है, so that is the consignee and shipper, it will between the consignee and shipper. ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट में काफ़ी अलग अलग क्लॉजेज होते हैं, देर आर मैनी डिफरेंट डिफरेंट क्लॉजेज आर देर. So you have to check the complete clause. It should be in favor of you and him also. तो दोनों का जो है सिक्योरिटी लेके आप लेटर ऑफ क्रेडिट आती है, दैट इज कॉल्ड द LC. आई विल गिव द मोर डिटेल इन द कमिंग टाइम्स. ठीक है, so this is what we are going to cover it. And the other thing is that ECGC. ECGC is the Export Credit Guarantee Corporation. It is also the government organization. They will take the insurance of buyer. That is also covered by the bank also. So bank will provide you the packing credit on behalf of. अगर for example if you need some 10 lakh rupees, ठीक है, and you got the cover from the ECGC, I will give you that that is the insurance detail also. So ECGC का policy, if you got that policy ECGC, so bank will also give you a packing credit or loan on ECGC. ठीक है, now we will cover this risk and management. बिकॉज व्हाट हैपेंड कि ये दो कंट्री के बीच में एक बिजनेस है. सो यू हैव टू चेक व्हाट इज द रिस्क बिटवीन द टू कंट्रीज. अगर हमको देखिए, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी जाना है तो हाईवे से चीज़ जाती है, और कितना रिस्क होता है हाईवे पे आप तो जानते हैं. ठीक है, तो यहाँ तो ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चीज़ जा रही है, तो डेफिनेटली यू हैव टू चेक इट. ठीक है, तो इसमें कैसा है कि भाई रिस्क आपका क्या क्या है. रिस्क नंबर वन रिस्क कि आपका क्रेडिट रिस्क है. ठीक है, तब क्रेडिट रिस्क होता है, सो यू हैव टू गिव सम क्रेडिट टू योर बायर. उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन रिस्क होता है, लॉजिस्टिक्स का होता है, लीगल होता है, पैकिंग लेबलिंग का होता है, एक्सपायरी, अगर पेरिशेबल गुड्स होगा तो आपका एक्सपायरी आइटम हो सकता है. ठीक है, इसके अलावा जैसे पॉलिटिकल वॉर रिस्क भी होता है. ओके, इसके अलावा जो होता है समझ लीजिए फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क. जैसे आपने फॉरेन का आज जो है डॉलर का फॉर एग्जांपल 83, 84, 85, कभी ऊपर नीचे भी हो सकता है, कभी नीचे चला गया तो आपको उसमें लॉस हो सकता है. So now you have to see there is the three kind of insurance are there for exporter. Number one, आप लोकल इंश्योरेंस ले सकते हो. लोकल ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि भाई आपका वेयर हाउस टू पोर्ट तक जो जाता है उसका भी आप एक इंश्योरेंस ले सकते हो. उसके बाद आपका जो मरीन इंश्योरेंस आता है. व्हाट इज द मरीन इंश्योरेंस? मरीन इंश्योरेंस जो होता है आपके पोर्ट से, ठीक है, अगर आप दुबई माल भेज रहे हो तो इंडियन पोर्ट से मुंबई फॉर एग्जांपल नावा शिवा से लेके आपका जबल अली तक जो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द मरीन इंश्योरेंस. तो इसके अंदर जो भी कंटेनर में आपका माल जाए, फ्लक्चुएशन होता है, कोई फॉर एग्जांपल जैसे कोई व्हाट यू कॉल, अगर ये रिफर कंटेनर हुआ है तो उसका जो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए. अगर वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ तो माल डैमेज हो सकता है, लेकिन उसका भी इंश्योरेंस हो जाता है. ठीक है, इसके अलावा होता है दैट इज ECGC, जो मैंने अभी आपको जस्ट उसका बताया. तो व्हाट इज द ECGC? ECGC इज द एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. बायर इंश्योरेंस होता है. दिस इज ऑल्सो द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. दिस ECGC विल गिव यू द इंश्योरेंस ऑफ बायर. अगर आप इसका प्रीमियम लेते हो, फॉर एग्जांपल जैसे स्टार्टिंग में आपने कुछ 500 या 700 का इनका जो पॉलिसी होता है बायर को चेक करने के लिए कि वेदर दिस बायर इज गुड और नॉट. अगर डिफॉल्ट है किसी और के साथ ही उसमें किया है, सो ECGC विल गिव यू द कंप्लीट डिटेल ऑफ दैट बायर. आपको थोड़ा उसका डिटेल देना पड़ेगा उनको. देन दे विल गिव यू द कंप्लीट डिटेल ऑफ योर बायर वेदर यू शुड डू और नॉट. ओके, आप उसका बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ही विल प्रोवाइड यू. ठीक है ना. तो ECGC विल कवर यू इन केस अगर वहाँ पे माल जाता है और अगर बायर उसको लेने से मना कर देता है कोई भी रीज़न से. ठीक है, कि भाई क्वालिटी ख़राब है, ऐसा है, कुछ भी बोल सकता है. बोलने वाले के लिए कुछ आप बोल नहीं सकते. तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी ECGC करवाता है. और अगर आपको किसी और को बेचना है तो जो भी डिफरेंस होगा माल का, अगर आपने, जाहिर सी बात है, आप किसी और को देंगे तो डेफिनेटली विल गिव यू सम इन लॉस. सो दैट लॉस ऑल्सो कवर्ड बाय द ECGC. Export Credit Guarantee Corporation will cover you, will give the complete detail in future. Okay, so this kind of the insurances are there. और जहाँ तक हम जानते हैं कि किसी और जगह पर इतना गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है जितना कि एक्सपोर्ट में है. ठीक है, नाउ वी विल कम टू दी गवर्नमेंट स्कीम एंड बेनिफिट्स. व्हाट इज द गवर्नमेंट बेनिफिट्स एंड स्कीम्स आर देयर. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि DGFT हो गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है दैट दे विल इशू द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो आपका फाउंडेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. सो दे विल गिव यू द व्हेन यू एक्सपोर्ट इट,
तो इनके काफ़ी जो है विशेष कृषि, डीपीपी, एमएसआई और काफ़ी ऐसे स्कीम्स हैं इनकी, जिसमें 3% 4%, फॉर एग्जांपल जैसे आपका 1 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है साल का, सो दे विल गिव यू 3%, 4%, 5% भी आपको बेनिफिट देते हैं। फॉर एग्जांपल वो दे विल गिव यू द सर्टिफिकेट, ठीक है। दैट सर्टिफिकेट यू कैन सेल इन द मार्केट, देर आर द परचेज, वी आर ऑल्सो हैविंग द परचेज फॉर दैट सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट जो है इम्पोर्टर्स लेते हैं। इम्पोर्टर इसलिए लेते हैं क्योंकि उनको ड्यूटी भरनी पड़ती है इम्पोर्ट गुड के ऊपर। तो जब वो सर्टिफिकेट लेते हैं तो उनका कुछ बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट मार्केट में बिकते हैं, तो वो आप उसको आराम से बेच सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हब्स भी बने, गवर्नमेंट जो बेनिफिट करती है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हब्स भी बने। स्टेट गवर्नमेंट जो जगह जगह आप वो वहाँ पे काम करते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वहाँ पे है ऐसे रूरल एरिया के, दे डोंट हैव एनी जॉब एंड यू आर क्रिएटिंग द जॉब। तो आप एक जॉब क्रिएट करते हो एक एक्सपोर्टर जाके, तो डेफिनेटली विल गेट द बेनिफिट, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई सर्विस एक्सपोर्टर है, जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट नहीं है मगर आप जो है कोई कंसल्टेंट हो, कोई वकील हो, कोई डॉक्टर हो, कोई टीचर हो, बट इफ़ यू आर गिविंग योर सर्विसेज टू द अदर कंट्री और वहाँ से आपको डॉलर्स आते हैं, तो उसके लिए भी आपको, सर्विस के लिए भी आपको गवर्नमेंट बेनिफिट देती है, ठीक है। इसके अलावा फिर से आप आ जाते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। मैं आपको बताया था कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बहुत सपोर्ट करती है एक्सपोर्टर को, दे विल सपोर्ट यू वेरी वेरी वेल, ठीक है। तो व्हाट नंबर वन, दे विल ऑल्सो असिस्ट यू इन अ फाइनेंशियल स्कीम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि भाई मार्केट असिस्टेंस आपको दीजिए, अगर आपको एक्सपो, जैसे आपको मार्केटिंग करने जाना है, ठीक है, आपको एग्जीबिशन में विजिट करना है, आपको एग्जीबिशन में आपको स्टॉल लेना है, सो दे विल प्रोवाइड यू द फाइनेंशियल असिस्टेंट। वो जो वैसे तो नॉर्मल जितने भी व्हाट डू यू कॉल, ये अपना जो होते हैं, समझ लीजिए कि ये जो भी वेबिनार वगैरह और जो भी अपना ट्रेड होता है, ठीक है ना, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह, तो ये उनके होते हैं, तो इनके अंदर उनका पार्टिसिपेशन होता है। सो दे विल गिव यू द एयर टिकट एंड एवरीथिंग, दे विल सपोर्ट यू। आप स्टॉल वगैरह बुथ लगाते हो उधर एग्जीबिशन में, तो दे विल प्रोवाइड यू द मनी, ठीक है ना। इसके अलावा जैसे आप पैकिंग मटेरियल लेते हो फॉर यू एक्सपोर्ट पर्पज, दे विल गिव यू द असिस्टेंट ऑन द पैकिंग मटेरियल। फॉर एग्जांपल जैसे एक एक कंपनी को मैक्सिमम वो 5 लाख तक के देते हैं साल का, तो ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट होता है, ठीक है। वैसे इंडिया में अगर आप करोगे तो कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलता, लेकिन आप जब एक्सपोर्ट करते हो तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलते हैं। इसके अलावा कस्टम और टैक्सेस भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। जो भी आप टैक्सेस भरोगे एक्सपोर्ट में तो आपको रिटर्न मिलते हैं। आप जीएसटी भी भरते हो तो आपको वो भी रिटर्न मिलता है। इसके अलावा आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलती है। ड्यूटी ड्रॉबैक जो होती है 1% होती है, 0.5% होती है, जो भी आपका सिस्टम होता है वो कैश पैसा आपके अकाउंट में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलती है, जो कि एक डोमेस्टिक में आप करते हो, आपको तो पता ही होगा ना, काफ़ी लोग अगर करते हैं यहाँ पे तो उनको तो पता ही होगा कि किस तरीके से वो गवर्नमेंट उनको देती है। वो तो हमेशा परेशानी होता है कि भाई हमको कुछ बेनिफिट मिल नहीं रहा, उल्टा लॉस ही हो रहा है, ठीक है। और ये अभी एक और चीज़ है कि जब आप इंटरनेशनल मार्केटिंग करते हो, इंटरनेशनल बिजनेस करते हो, तो इसमें पैकिंग और लेबलिंग का बहुत बड़ा काम। जब आप प्रोडक्ट कहीं पर एक्सपोर्ट करते हो इंटरनेशनल मार्केट में, तो यू हैव टू सी व्हाट टाइप ऑफ पैकिंग्स आर देयर, ठीक है। इसमें जो है आपको लैंग्वेज का बहुत ख्याल करना है। लैंग्वेज का इसलिए ख्याल करना है कि जहाँ पे आपका जा रहा है तो वो आसानी से आपके प्रोडक्ट को समझ सके, वहाँ की लोकल लैंग्वेज हो। अगर आप यूरोप में भेजो तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि आपको फ्रेंच हो गई, स्पेनिश हो गई है, जो भी वहाँ की लोकल लैंग्वेज, तो देना पड़ेगा आपको। तो वो फ्रेंच वगैरह इंग्लिश के अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड चलती है। अगर आप गल्फ कंट्री करते हो तो वैसे अरबिक वगैरह होना चाहिए। इसके अलावा सर्टिफिकेट्स होते हैं, आईएएस हो गया, हलाल सर्टिफिकेट हो गया, जीएमपी हो गया, काफ़ी सर्टिफिकेट हो गया। अगर आपको अमेरिका भेजना है तो एफडीए सर्टिफिकेट होता है, तो आपको वो भी करना है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है आपका कंटेनर्स, अगर बाय एयर से करते हो तो उसके दैट विल डिफरेंट कंटेनर्स, और अगर सी से करते हो तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंटेनर, 40 फीटर एंड 20 फीटर। इसमें भी आपको रिफ़र है, नॉन रिफ़र है, डिपेंड अपॉन योर प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट कैसा है आपको वो हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। और बाय सी से जाता है कंटेनर। अगर आपका बड़ा काम, अगर आपको ऑर्डर मिलता है तो वो कंटेनर के अलावा अब ब्रेक बल्क होता है, आपको पूरा पूरा सी का पूरा पूरा शिप आपको बुक कर सकते हैं। जैसे चावल का जाता है, राइस का जाता है, ठीक है। और बाय एयर से जाते हैं, वहाँ पे 1500 किलो के होते हैं। इसके अलावा अगर आपको छोटा, अगर उससे कम हो, जैसे 500 किलो हो, 1000 किलो हो, 100 किलो हो, 200 किलो हो,
तो वो भी आप भेज सकते हो, ठीक है। वो कंसोलिडेट करके वो जाता है बाय एयर से। बस ये है कि आपको आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है, ठीक है। सो नाउ वी हैव कम टू इनकोटर्म्स। इनकोटर्म्स मतलब इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स। अक्सर जैसे अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से कोई कोई प्रोडक्ट मंगाते हो, तो अक्सर होता है कि भाई कोई पेमेंट दे देता है, प्रीपेड कर देता है। फॉर एग्जांपल या तो कभी ये बोलता है भाई सीओडी करो, मैं मेरे घर पे प्रोडक्ट आएगा, मैं माल लूँगा और फिर पैसा दूँगा। इस तरीके से इनको टर्म्स ही वही सिस्टम है, बस इसका थोड़ा सिस्टम है। जैसे कि EXW आपका एक्स फैक्ट्री, आप अपने बायर को बोलते हो कि भाई मेरी फैक्ट्री पे आपको आना है, यू हैव टू कम टू माय फैक्ट्री, ठीक है। या तो मैं यहाँ से भेजूंगा, जो भी एक्सपेंसेस होगा यू हैव टू बियर दैट, ठीक है। तो दैट इज एक्स फैक्ट्री। तो आपका टर्म्स कंडीशन में आता है। इसके अलावा दूसरे काफ़ी है। इसमें जो मेन आपको जो बताता हूँ, जो ऑलरेडी चल रहा है जो हमेशा, तो उसमें होता है FOB, फ्री ऑन बोर्ड। इट मीन्स कि आप जो है पोर्ट तक माल यू सेंड द टिल पोर्ट, ठीक है। जैसे नावा शिवा हो गया है, तो वहाँ हो गया, या फिर मुंद्रा पोर्ट गुजरात में हो गया, तो आप वहाँ तक के अपना प्रोडक्ट भेजते हो, ठीक है, फ्री। उसके अलावा जो फ्रेट होता है, वहाँ का टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, ये वो जो होता है, आप अपने बायर को बोलते हो भाई यू हैव टू बेयर ऑल दोस थिंग, मैं जहाँ तक मेरा है मैं यहाँ तक आपको दे दूँ, ठीक है। इसके इसके बाद आता है कि CNF या CFR भी बोलते हैं, जैसे कॉस्ट एंड फ्रेट। मतलब भाई हमने आपको पोर्ट भी आपके पोर्ट तक लेकर आ गया, पोर्ट के अलावा हमने इसको शिप में चढ़ा के आपको आपके कंट्री तक भिजवा दिया, हमने फ्रेट भी भर दिया। तो दैट इंक्लूड इन योर इनवॉइस, आपके इनवॉइस में वो चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो आपने उसको उसके पोर्ट तक पहुंचा दिया। जैसे आपने दुबई भेजा, भाई जेबल अली तक हम आपको भेज देते हैं, जेबल अली तक हम आपको भेज देते हैं, ठीक है। इसका जो है वो हम एक्सपेंसिव अपने इसमें लगा देंगे, दैट इज कॉल्ड CFR और CNF, ठीक है, कॉस्ट एंड फ्रेट। इसके अलावा होता है कि CIF, जैसे कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। मतलब हमने भाई आपको आपकी डेस्टिनेशन माल भी पहुंचा दिया और हमने इसका इंश्योरेंस भी करा दिया। अगर कुछ होता है तो यू कैन क्लेम द इंश्योरेंस। ये भी काफ़ी होता है। तो जो लोग चाहते हैं कि उनके प्रोडक्ट की इंश्योरेंस करें, तो बायर के अलावा हम यहाँ से एक्सपोर्टर भी एक्सपोर्ट करने से पहले उसका इंश्योरेंस करते हैं। तो ये कुछ ऐसी बात थी जो आपको समझना ज़रूरी है। लेकिन क्या प्रैक्टिकल जब आप करोगे, और हमारा काम ऐसा है कि हम कहीं पर भी, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जहाँ पर भी, सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि फॉरेन में भी है, हमारे बायर्स भी हैं। तो हम जब भी करते हैं तो हमारा ऐसा ही कि नहीं है कि भाई आपको कोई स्कूल की पढ़ाई करवाए, भाई आप जो है कोई स्कूल में जाके पढ़ के फिर आपको जाके एग्ज़ाम देना है, उसमें टेस्ट में पास होना है। इट्स नॉट लाइक दैट। आप यहाँ पे अपना करियर बनाने आए हो, अपना पैसा कमाने आए हो। आपको इंटरनेशनल मार्केट में आपको रहना है, ठीक है। आपको यहाँ पे बनाना है, आपको पैसा बनाने आप इधर आए हो। सो यू हैव टू डू ऑल दोज थिंग्स। यहाँ पर जब आप काम शुरू करोगे, क्योंकि देखिए अगर आप अपनी जगह पे रहोगे तो कोई आके आपका हाथ नहीं पकड़ने वाला कि आ जाओ भाई आपको काम करना है, हमारे साथ में मिलके आप काम करो। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर काम करना है तो आपको आगे बढ़ के आना पड़ेगा, ओके। आपको आगे बढ़ के आना पड़ेगा, तभी जाके आप काम कर सकते हो। और इस मार्केट में ऐसा है कि इट्स लाइक अ व्हाट यू कॉल, इट्स लाइक अ स्काई। आप जहाँ तक भी जा सकते हो, आप वहाँ काम कर सकते हो जाकर, ठीक है ना। तो देखिए आपको आगे बढ़ के काम करना है, और दिस इज़ द मार्केट। और हम दुबई का जो हमारा टूर होता है, हम वहाँ लोगों को ले जाते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को। वहाँ जाके आप देखेंगे कि मार्केट कैसी है, किस हिसाब से, ठीक है ना। और ये जो एक और चीज़ है जो हम करते हैं, शायद मेरे ख्याल से दूसरा जल्दी इस लाइन में तो है नहीं, क्योंकि हम इसके अलावा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टिंग करवाते हैं। जब उस एक हाइट तक आपकी कंपनी पहुंचती है, तो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज भी ऐसे में अपने IPO निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेवल है, तो हम वो भी आपका करवा सकते हैं काम, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो आप बिजनेस भी कर सकते हो। अगर आपको जॉब करना है तो आप जॉब भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंडस्ट्री के अंदर भी आपको हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी ये जो है हमने आपको डिटेल इसकी बताई है। और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर अगर आपको पूछना है, तो नाउ कोई अगर डाउट हो आपके उसमें, तो यू कैन शेयर। अगर आप टाइप कर सकते हो यू कैन टाइप, अदरवाइज अगर आपको बाद में बताना है, पूछना है, तो देन ओनली यू कैन डू इट, दैट इज़ नॉट एन इशू, ठीक है। अगर कोई डाउट है आपका, कोई सवाल है आपका, यू वांट टू आस्क समथिंग, यस प्लीज। तो आप टाइप कर लो, अगर टाइप कर सकते हो, कैन यू टाइप।
Okay, Yes. can you hear me? Yeah, just a minute. Huh? Yeah, बोलिए. So, minimum like, जी. can you hear me? Yes, yes, yes. Please. Yeah. So, getting into export business, Yes. this is completely new for me and something exciting that I've been thinking of अच्छा अच्छा. in the recent times. See, Oh, it's since you spoke, it's glamorous, but it's also more about traveling. It's yes. also more about meeting people. It's about Yes. discovering some new products out Yes. there in the market. Yes. Yes. I'm from a different field completely. Okay. So But what when do you? it comes to Yes, invest, please. yeah, my question is when it comes to investment, Yes. like what is the minimum requirement is needed when it comes to investment when you do export? And also my second question is what is more interesting, what is more exciting, export or import? देखिए, योर क्वेश्चन इज वेरी गुड. नंबर वन, देखिए व्हाट इज योर प्रोडक्ट. यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट व्हाट इज योर प्रोडक्ट, क्योंकि ऐसे भी प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है बाय एयर से. इफ यू कैन डू शिपमेंट वेजिटेबल्स का मिक्स वेजिटेबल, सो यू कैन डू विद इन 2-3 लाख रुपीस. ठीक है, वेजिटेबल्स वगैरह अगर आप करना हो, इससे भी कम अगर आपके बजट है तो बाय जैसे अमेजोन में भी होता है. एक 50-60 हज़ार से भी, 50 हज़ार से भी आप अमेजोन से एक्सपोर्ट शुरू कर सकते हो. एक छोटा सा प्रोडक्ट, मगर उसमें आपको बड़ा क्वांटिटी नहीं मिल सकता. 2-3 प्रोडक्ट एज पर दी रिटेल के हिसाब से. लेकिन आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन जो मैंने बताया हूँ, वो डॉक्यूमेंटेशन होंगे तो आप छोटे से भी अमेजोन कर सकते हो. ठीक है ना, तो वो अमेजोन काफ़ी चीज़ को हैंडल करता है. लेकिन आपका जो है उसमें पहले आपको ब्रांड वगैरह बनाना पड़ेगा. लेकिन अगर इफ़ यू वांट टू डू एक्सपोर्ट, ठीक है ना, तो आपको अगर देखिए अभी एक सेकंड चीज़ आपने बताई है कि आपका जो सवाल था कि एक्सपोर्ट या इंपोर्ट. नाउ अगेन इट इज़ डिपेंड ऑन यू. अगर आपके पास में फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि अगर यहाँ यहाँ पर काफ़ी लोग इंपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि इंपोर्ट की मार्केट उनके हाथ में है. यहाँ पे लोकल मार्केट में लोग जो है व्हाट यू कॉल दैट स्क्रैप. ठीक है, गुजरात में काफ़ी स्क्रैप आता है. काफ़ी स्क्रैप आता है, मतलब मैंने ये भी देखा हूँ कि लोगों ने कुछ फ्यू लैख से शुरू किया था, आज वो मोर देन मिलियन के हिसाब से वो कर रहे हैं. ठीक है, तो इसमें काफ़ी डिपेंड होता है कि व्हाट इज़ योर प्रोडक्ट, आपकी फील्ड क्या है, आपकी नॉलेज क्या है. इसलिए मैंने पहले भी इस दौरान बोला हूँ कि अगर आप जो प्रोडक्ट में आपका ध्यान दोगे, आपका नॉलेज अगर आपके प्रोडक्ट में अच्छा रहेगा, तो दैट विल बी इजी फॉर यू कि विच प्रोडक्ट यू कैन गो फॉर इट. ठीक है. जी. But how much time it takes? See, यस. honestly, I'll tell you, I come from the media background अच्छा, with ओके. a 20-year experience. ओके. Okay, with a 20-year experience, and I've traveled a lot when it comes to, you know, I'm basically an expert on cricketing, a sport expert. Okay, I ओके. come on different news channels and all. अच्छा, So ओके. yeah, I speak on cricket mostly. But I अच्छा, love traveling, and I've always been interested in something like this. अच्छा, तो ओके. इसलिए मैंने ज्वाइन किया. उसके अलावा माय थिंग इज दैट कि यस. हाउ डू यू आइडेंटिफाई व्हाट, बिकॉज since I'm new in in the market, since I would say I'm completely zero. ठीक है. ओके. जी. But I'm interested. I want to see the world. I want to travel. I want to make money. The ओके. basic तो पैसा होता है obviously. पैसा बनाना है और साथ साथ ट्रैवल करना है, साथ साथ लोगों से डेफिनेट. मिलना है. यस, तो यस, हाउ डू यस. यू आइडेंटिफाई कि विच इज अ गुड प्रोडक्ट? हम वेजिटेबल में मेरी नॉलेज ऐसा नहीं होगी कि आई विल बी एन एक्सपर्ट. मुझे यस, पता नहीं कि कितना, मतलब 2 दिन बाद खराब हो जाएगा. यस, तो यस. वो करना, उसको स्टोरेज करना है, फ्रॉस्ट करना है, उसको फ्रॉस्ट में रखना है, या कोई सा भी प्रोडक्ट यस, यस. जो भी है, या जिसमें पर्टिकुलरली मेरी नॉलेज है. जी, जी. स्पोर्ट्स में बात करूँ तो इफ आई वांट टू एक्सपोर्ट स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स, यस, यस, तो वो डेफिनेट. कैसे आइडेंटिफाई करें, और मार्केटर को, जो बायर्स है उनको आइडेंटिफाई कैसे करना मार्केट में जाके, और कैसे वो पर्टिकुलर कंट्री में डिमांड है उसकी, वो कैसे पता चलेगा वो सब? जी, जी, ये बाकायदा मार्केट के लिए एनालिसिस होता है. ऑलरेडी द डेटा इज ऑलरेडी अवेलेबल इन देयर. वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड यू. और आपका पर्टिकुलर सबसे पहले तो यू हैव टू प्रोवाइड अस द लिस्ट कि आपका जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि स्पोर्ट्स में तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें आ गई है. ठीक है ना, काफ़ी स्पोर्ट्स से तो काफ़ी प्रोडक्ट है. स्पोर्ट्स प्रोडक्ट भी यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं. ठीक है, वो भी मेरे ख्याल से ब्रांडेड होते हैं. और एक ब्रांडेड का डिमांड हमेशा रहता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव अस द लिस्ट. डेफिनेटली विल गिव यू द इवन बायर ऑल्सो. बायर्स आर ऑल्सो देयर. तो उसका डिमांड किस किस कंट्री में, और टॉप 10 कंट्री आपको निकाल के भी दे सकेंगे कि कहाँ कहाँ है, कैसे कैसे बायर. और मैंने बताया हूँ कि आपको इसको इंश्योरेंस भी हम लोग कर सकते हैं, किसी भी बायर के साथ में आप करेंगे आप. ठीक है ना, तो ऑफकोर्स
अगर आप इस तरीके से करोगे तो डेफिनेटली यू कैन गेट इट, क्योंकि आपका बैकग्राउंड जो है स्पोर्ट्स का है। ठीक है, तो वो वी कैन डू इट, दैट इज नॉट एन इशू, बट विल प्रोवाइड यू। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कंपटीशन इतना जबरदस्त है ना कि एवरी लाखों के बीच में कंपटीशन होगा, मुझे लगता है एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, है कि नहीं? डेफिनेटली, उसमें लेकिन आउटस्टैंडिंग करना, हम्म, उसमें ब्रांड भी बनाना एक चैलेंज है, एक इट्स अ चैलेंज, लाइक जी, सीरियस चैलेंज। मुझे ये पता है, मुझे समझ में आ रहा है कि भाई मैं आऊंगा तो सडनली ऐसा नहीं हो जाएगा कि यार एटलीस्ट मैं ये अपने इसमें क्वेश्चन में, अपने फ्रेटर्निटी में तो थोड़ा बहुत जाना जाता हूँ, मगर हम्म, जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो इसमें चैलेंजेस में कंपटीशन बहुत है। और वो कंपटीशन को बीट करना, मुझे लगता है इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, एंड स्पेशली फॉर समबडी लाइक मी। तो अगर वो चैलेंज को, वो कंपटीशन को ब्रेक करना है, हम्म। इज इट दैट इजी? मुझे देखिए, वो जानना है। इतना इतना हार्ड भी नहीं है। इसलिए हार्ड नहीं है, इसलिए मैं क्यों बोलता हूँ कि अगर आपने अपना ब्रांड किया है कहीं पर भी, देखिए आप कोई भी बिजनेस करो कहीं पर भी, इवन आप एक्सपोर्ट ना करो, आप डोमेस्टिक ही करो। अगर एक दुकान भी खोलना है हमको, फॉर एग्जांपल आइसक्रीम की, तो 4 आइसक्रीम की दुकान पहले से खुली है। ठीक है ना? तो ऐसा है कि जब जागो तब सवेरा। और इसके अलावा देखिए क्या मार्केट में डिमांड हमेशा रहती है अच्छे प्रोडक्ट की। ठीक है? अच्छे प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा रहती है। तो अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, आप सैंपल वगैरह दोगे, किसी के साथ में बात करोगे तो आप सैंपल दोगे, और उसको हमको प्रेजेंट करना है, क्योंकि ऐसे बहुत से व्हाट यू कॉल एग्जीबिशंस होते हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं। तो वहाँ पर भी हम जो है उस चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं, तो अच्छे बायर, इवन एडवांस भी आपको मिल सकता है, आपको एडवांस मिल जाएगा। शेख साहब, जी। वन लास्ट क्वेश्चन। यस। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट किसकी डिमांड है और किसका सप्लाई कम है? फॉरगेट स्पोर्ट्स, ओके, फाइन। या सब पूरा हो रहा है, सबकी डिमांड पूरी हो रही है, देखिए सबका ऐसा सप्लाई पूरा हो रहा है? देखिए ऐसा है कि ये ऐसा है कि इंडिया से बहुत सी प्रोडक्ट जाती है। मैं आपको बताऊं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो जाती है, जैसे कॉमोडिटी प्रोडक्ट में आप राइस ले लो, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। कॉफ़ी ले लो, बहुत ज़्यादा है। इसका डिमांड इतना है कि यानी कि बड़े बड़े शिप भर भर के ही जाते हैं। मतलब ये है कि कंटेनर छोड़ो आप, 10 लाख टन के, 5 लाख टन के जो शिप होते हैं वो भर के जाते हैं, तो भी उसकी जो डिमांड है वो कम नहीं होती। लेकिन उसकी मार्जिन है पैसा, 10 पैसा, 15 पैसा, 20 पैसा। ठीक है ना? तो इसमें जो है, आप कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, अगर आपको अगर वो चूज़ भी करना है तो उसमें भी हम आपको हेल्प कर देंगे कि कौन सा आप कर सकते हो। हम आपको लिस्ट भी बता सकते हैं कि भाई ये लिस्ट है, उसमें से आपको चूज़ करना है कि आपके लिए कौन सा ईज़ी है और आपसे जो रिलेटेड है, या आप जिसको अच्छे से उसको आप कैप्चर कर सकते हो, तो उसमें आपको चूज़ करना है। ठीक है ना? तो दैट इज़ नॉट एन इशू कि कौन सी प्रोडक्ट का डिमांड है और कितनी सप्लाई है। तो डिमांड तो है, हर चीज़ का डिमांड है, बस आप प्रेजेंट मार्केट में कैसा करते हो। एक बंदा है जो फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल उसने चावल एक्सपोर्ट किया है लूज में या उसका पैकिंग में जो नॉर्मल पैकिंग है, और एक होता है जैसे भाई इंडिया गेट में बहुत बेहतरीन तरीके से वो आता है। एक मिनट, इनको भी ले ले हुए। तो काफ़ी जो लोग हैं इसमें, देखिए डिपेंड होता है कि आप मार्केट में कैसे प्रेजेंट करते हो। एक बार आपकी एंट्री होती है, एक बार आपका ब्रांड सक्सेसफुल हो जाता है, और डेफिनेटली होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जब प्रोडक्ट अच्छी होंगी तो आपको डिमांड चारों तरफ से आता है। इसके अलावा आप सिर्फ एक बायर पे तो नहीं बैठोगे। ठीक है ना? आप उसके लिए मार्केटिंग करोगे, डिजिटल मार्केटिंग करोगे, आपकी माउथ पब्लिसिटी होंगी, इसके अलावा कुछ एग्जीबिशंस वगैरह होंगे, जो एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल भी आपको सपोर्ट करेंगे, जो उनके बूथ में भी आप जाके अपना प्रोडक्ट रख के उसको सेल कर सकते हो, जो हज़ारों लोग आते हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इतने बायर्स आते हैं। वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनको अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा सप्लायर, अच्छा एक्सपोर्टर उनको मिल जाए, ऐसा है। ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट हैपनिंग, हमको अच्छे, थैंक यू। हाँ, चाहिए। ठीक है ना? और एनी डाउट वगैरह कुछ हो तो आप डेफिनेटली यू कैन कॉल मी, और हमारा व्हाट्सएप पे भी जो आप यू कैन गिव मी एनी डिटेल्स, जो भी आपका चाहिए डाउट, आई विल क्लियर इट। ठीक है? बहुत सिंपल किया आपने, बहुत अच्छा किया है। थैंक यू, थैंक इनफैक्ट फॉर अ न्यूबी लाइक मी, अच्छा एक्सप्लेन किया है इस पर। थैंक्स अ लॉट। और किसी को और सवाल पूछना है, एनीबॉडी एल्स? ठीक है, तो ठीक है, चलिए। अब तो मेरे ख्याल से अभी दूसरा भी मेरा मीटिंग का टाइम हो रहा है। सो ठीक है, अभी डिटेल अगर कुछ चाहिए होगा, किस तरीके से आप हमारे साथ में ज्वाइन हो सकते हो, उसकी डिटेल चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर देना। श्योर। ठीक है, डेफिनेटली आई विल गेट इन टच विथ यू। ओके। ओके, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। ओके, बाय। थैंक यू।